आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। जिंदगी का क्या किया जो सर उठा के मर न पाया, हो गया वो खून पानी जो वतन पे ना बहाया। चिड़ियों से मैं बाज तोड़ाऊं, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ए दिन परिवार विछोड़े दे, शहीद पुत्तां दे जोड़े दे, एक भी ना हंजू सी बहाया बाजा वाले ने, एडा वड्डा जिगरा किवें बनाया बाजा वाले ने, एडा वड्डा जिगरा किवें बनाया बाजा वाले ने। तोड़ने ने औखे अखां सामे टोटे दिल दे, एहो जेहे लाल भागां वालिआं नूं मिलदे, हत्थीं तोड़ के भी शुक्र मनाया बाजा वाले ने। एडा वड्डा जिगरा किवें बनाया बाजा वाले ने, एडा वड्डा जिगरा किवें बनाया बाजा वाले ने। पैने शहीद पुत मुख फेर लंघ गए, छोटे लाला नूं लाड़ी मौत नाल मंग गए, ना पुत्रां दी देह नूं हथ लाया बाजा वाले ने। एडा वड्डा जिगरा किवें बनाया बाजा वाले ने, एडा वड्डा जिगरा किवें बनाया बाजा वाले ने। सरबंस वार दिता पर फिर भी ओ डोले ना, वीर सराए माड़ा रब नूं बोले ना, मूंह बोलिया सी बोल जो पुगाया बाजा वाले ने। एडा वड्डा जिगरा किवें बनाया बाजा वाले ने, एडा वड्डा जिगरा किवें बनाया बाजा वाले ने। सुनेंगे। अभी जो गीत चल रहा था, इस गीत का अर्थ यह था कि जब गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र बलिदान हुए तो उस समय माता पिता आसपास भी नहीं थे, और पिता तो उनके शरीर को हाथ तक भी नहीं लगा पाए, उनको अंतिम समय में देख भी नहीं पाए। तो कितना बड़ा उनका हृदय रहा होगा जो ये दुख उन्होंने सहा, और धर्म की वेदी पे हंसते हंसते बलिदान हो गए। धर्म को नहीं छोड़ा, धर्म का सौदा नहीं किया। इनके 2 पुत्र, 2 वीर, जैसा कि यहां लिखा भी है कि चमकौर के युद्ध में बलिदान हो गए थे। बाकी जो 2 छोटे पुत्र थे उनको बंदी बना लिया गया था और कहा गया था कि आप इस्लाम धर्म ग्रहण कर लो। तो जो उनके छोटे पुत्र थे उन्होंने कहा, जब काजी ने पूछा उनको कि आप अपना धर्म छोड़ के इस धर्म में आ जाओ,
तो उन्होंने पूछा नहीं तो, उन्होंने कहा नहीं तो फिर आपको फांसी दी जाएगी, मृत्यु, आपको कत्ल किया जाएगा, आपको फांसी दी जाएगी, मारा जाएगा आपको। तो उन्होंने कहा यदि मैं धर्म बदल लेता हूं तो क्या कभी मुझे मौत नहीं आएगी? तुका जी ने कहा क्या, किस तरह का सवाल करते हो? उन्होंने कहा जब मौत आनी है तो मैं अपने धर्म में रह के क्यों ना मरूं, अपने धर्म का पालन क्यों ना करूं। और फिर देखिए उनकी कितने नीच लोग रहे होंगे कि कोई उनका अपराध नहीं था, कुछ नहीं था, उसके बाद भी उनको क्या हुक्म दिया गया कि इनको दीवार में चुनवा दिया, जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। तो जब उनको जिंदा दीवार में चुनवाया जा रहा था तो करते करते भाई दीवार चुनी जा रही है, तो करते क्या हुआ, छोटे की गर्दन तक जब दीवार आ गई है तो बड़े की आंखों में आंसू आ गए, बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गए। तो छोटे भाई ने कहा कि क्या हुआ फतेह, डर गए, मौसम डर गए? तो उसने कहा नहीं मैं डरा नहीं हूं, इस दुनिया में पहले आया मैं था और जा तो रहा है, बस इस बात का डर है मुझे, इस बात का दुख है मुझे। और उनको जिंदा ही चुनवा दिया गया। क्या क्या कष्ट सहे होंगे उन्होंने, क्या दुख सहे होंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि यदि बेटे को या बेटी को जरा सा कांटा भी चुभ जाए तो जितना दर्द बच्चे को होता है उससे कई गुना ज्यादा दर्द माँ बाप को होता है, और दादी बाबा हो तो उनको उससे भी ज्यादा दुख होता है। तो हम आज छोटी छोटी बातों में परेशान होते हैं, हम उनको बलिदान को भूल चुके हैं। हम तो अपने उल्टे सीधे त्योहार मनाने में लोगों ने जो कह दिया वही, कहीं जोकर बने घूमते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। अपने धर्म के बारे में आज पता ही नहीं रहा। हमारे धर्म में इतने बड़े बड़े बलिदान हुए, जो धर्म आज सुरक्षित है, धर्म बचा हुआ है, और हम उनकी बातों को भूल चुके हैं। तो हम चाहेंगे, सुबह भी बात हुई थी आपसे प्रार्थना सभा में, कि आप अपनी माँ से बात करें, पिता से बात करें, दादी से बात करें, बाबा से बात करें, और इनके बारे में जाने और पढ़ें। आजकल तो सब कुछ मोबाइल पे है। आप बच्चे पहली बात तो मोबाइल ना देखें, मम्मी से कहें, पापा से कहें, दादी से कहें, बाबा से कहें, या घर में जो बड़े हों वो आपको उनके बारे में बताएंगे, सब कुछ पता लग जाएगा। ठीक है भाई? और जो कुछ आपको पता नहीं चलता उसके बारे में हम यहाँ बताएंगे। तो आज ये एक सप्ताह के अंदर, सर्दियों के दिनों में, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार बलिदान हो गया था। पूरा परिवार, कोई भी नहीं बचा था उनके परिवार में। धर्म के ऊपर उन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया था। तो आज उनकी याद में अब ये सप्ताह मना रहे हैं। इस सप्ताह 29 दिसंबर तक इन्हीं के बारे में बात करेंगे। आप बच्चे भी इनके बारे में खोज की बातें ला सकते हैं। उनके बारे में बहुत बातें हैं, बहुत ही। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, अभी जो इससे पहले सुनाया था आपको, कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़िया उदय में बाज बनाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। कितने पहुंचे हुए, कितने हाई लेवल के लोग थे वो। ठीक है बेटे? और उन्होंने ये कर दिखाया था सब कुछ। तो एक बार भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलेंगे, फिर उसके बाद आप भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। ए दिन परिवार विछोड़े दे, शहीद पुत्तां दे जोड़े दे, एक भी ना हंजू सी बहाया बाजां वाले ने, एडा वड्डा जिगरा किवें बनाया बाजां वाले ने, एडा वड्डा जिगरा किवें बनाया बाजां वाले ने। तोड़ने ने औखे अखां सामे टोटे दिल दे, एहो जहे लाल पागां वाले आनू मिल दे, हथी तोड़ के भी शुक्र मनाया बाजां वाले ने। एडा वड्डा जिगरा किवें बनाया बाजां वाले ने, एडा वड्डा जिगरा किवें बनाया बाजां वाले ने।
दिन परिवार विछोड़े दे, शहीद पुत्तां दे जोड़े दे। एक भी ना हंझू सी बहाया बाजां वाले, किवें बनाया बाजां वाले ने एडा वड्डा जिगरा किवें। ये गुरुदेव जी का बलिदान दिवस, जो उनके साहिबजादों का बलिदान दिवस हम मना रहे हैं, ये कोई सोच के अगर आप इसको ध्यान से सोचेंगे तो कोई ये बहुत मतलब छोटी बात नहीं है। आपने गुरुजी ने भी जैसे बताया, आपको उनको जीवित दीवार पे चुनवा दिया गया था ये, और अपने धर्म के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। आप शिक्षा तो ले रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन केवल क्लासेस पढ़ लेना, क्लासों को कक्षाओं पार कर लेना, केवल यही शिक्षा नहीं होती है। शिक्षा होती है कि आपसे जिस शिक्षा से आपके जीवन का विकास हो, आपका पूरा विकास हो, उसे शिक्षा कहा जाता है। आप समाज में कैसा बर्ताव करते हैं, आप अपने परिवार में कैसा बर्ताव करते हैं, बड़े होकर अपने देश के लिए क्या करते हैं, अपने समाज के लिए क्या करते हैं, उसे कहते हैं। तो जैसे साहिबजादों ने किया, उन्होंने क्या आपने गीत में सुना, चिड़ियों से मैं बात लड़ाऊं। चिड़िया सब लोग समझते हैं, सब लोग, है ना? बाज भी समझते हैं। बाज क्या होता है? चील, मतलब बड़ा पक्षी होता है। तो बड़ा पक्षी तो छोटे पक्षी को मार देगा, बड़े आसानी से मार देगा। लेकिन वो ताकत उसके अंदर कहां से आएगी चिड़िया के अंदर, कि वो बाज को ही मार दे? हो सकती है वो ताकत उसके अंदर है? हो सकती है अगर वो सही है, अपने धर्म के रास्ते पर है और उसके अंदर विश्वास है, तो वो किसी भी बड़े से बड़े जो है आतताई से, किसी भी बड़े से बड़े उसको मारने वाले से वो भिड़ सकती है, लड़ सकती है और जीत भी सकती है। 1.25 लाख से एक लड़ावा, 1.25 लाख सैनिकों से खुद एक लड़ने की ताकत थी उनके अंदर। ज्यादा जो शहीद हुए, 1.25 लाख से कोई एक व्यक्ति 2 व्यक्ति से भी नहीं लड़ सकता। होती है ताकत इतनी अंदर, लेकिन वो 1.25 लाख से लड़ गए। ये ताकत कहां से आई? आपके आत्मविश्वास से, आपके अंदर के आत्मविश्वास से, जो पैदा होता है कब? जब आप अपने धर्म के रास्ते पर चलते हैं, अपने शिक्षा के रास्ते पर चलते हैं। आपका जो ईश्वर है, आपके उसने जो मार्ग बताया, जब आप उस पर चलते हैं तो वो, और जो आपके गुरु आपको बात बता रहे हैं, उस मार्ग पर चलते हैं, तब वो चीज़ आपके अंदर आती है। और जब वो चीज़ आपके अंदर आ जाती है तो सही मायने में शिक्षित आप तभी कहलाएंगे। आप स्कूल से निकलने के बाद अगर इन सब चीज़ों पे अमल करेंगे, तभी सही शिक्षा आप कह पाएंगे कि आप सही शिक्षा आपने ग्रहण की है। केवल सवाल कर लेने से, ABCD पढ़ लेने से और किताबें पढ़ लेने से वो चीज़ें नहीं आती। आपको उन चीज़ों को, वो चीज़ें तो जरूरी है ही, क्योंकि समाज में आपको जीवन यापन करना है, धन अर्जन भी उसके लिए जरूरी है। तो उसके लिए शिक्षा, वो वाली शिक्षा जो किताबी शिक्षा है, वो तो जरूरी है ही। साथ ही साथ ये शिक्षा भी आपको आनी चाहिए कि आप अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति और अपने देश के प्रति क्या भावना रखते हैं, वो शिक्षा आपके अंदर होनी चाहिए। तभी आप सच्चे मायने में शिक्षित कहलाएंगे। तो गुरुओं के इस बलिदान को, साहिबजादों के इस बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा याद रखेंगे कि हमारी सही संस्कार, हमारी सही परंपरा किसमें है? धर्म कर्तव्य परायणता में है। हम अपने धर्म का पालन करें, बजाय इसके कि क्रिसमस आ गया, नया साल आ गया, हम कार्टून बन के घूम रहे हैं, अपनी परंपराओं को भूले जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं हम क्या हैं, जोकर बन के घूम रहे हैं। इतनी सारी ड्रेस बिकती है सेंटा क्लॉज की, ये तो सब कोई ना कोई तो खरीदता ही होगा ही नहीं, तभी तो बिक रही है। जगह जगह दुकानें लग जाती हैं, वो लाल लाल ड्रेसें बिकनी शुरू हो जाती हैं, कोई तो खरीद रहा होगा ना इनको। आप ही सब लोगों में से होंगे वो लोग जो खरीद रहे हैं इनको। जगह जगह केक बंटने शुरू हो जाते हैं। केक कोई खाना होता है? अरे अपने धर्म, अपने आप पुराने खानों को भूलते जा रहे हैं। जो आपके घर में अपने खाने हैं उनको खाना नहीं है, आपको बाहर के फास्ट फूड और केक, ये सब चीज़ें अच्छी लगने लगी। अब ये हमारे देश का खाना नहीं है।
आपके देश का जो खाना है, अगर आप उसे खाएंगे तो वो आपकी जलवायु के अनुसार है, आपको वो सुदृढ़ बनाएगा, आपको वो अच्छा बनाएगा, सेहतमंद बनाएगा। जो इस देश का खाना ही नहीं है वो यहाँ के लिए बना ही नहीं है, आप उसको खाएंगे तो बीमारी पड़ेंगे और कुछ नहीं होगा। समझ में आ गई बात? तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है, तभी ये सब करने का फायदा है। हम ये सब क्यों करते हैं यहाँ पे? ताकि आपको इनके जीवन से प्रेरणा मिले। जो ये सब लोग जीवन में करके गए हैं, आप उससे कुछ सीखें और वैसा ही कुछ बनने की कोशिश करें। अपने देश के लिए कुछ करें, अपने लिए कुछ करें, तभी तो फायदा होगा। नहीं तो ऐसे तो स्कूल आना है, जाना है, कुछ भी फायदा नहीं है। जब तक यहाँ आप जो सही शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसे आने और जाने से कोई लाभ नहीं है। सबको समझ आ गया? भारत माता की, 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 भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। देखो बच्चों, काफी कुछ सर ने बता दिया है, आपको सब पता चल गया होगा हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कितना बलिदान दिया है, इस देश के लिए कितना कुछ किया है। हमें केवल इन चीजों पर गौर करना है कि हमारे देश की परंपरा क्या है, हमारे देश के संस्कार संस्कृति क्या है, हमें उस संस्कृति पर चलना है। अभी सर ने भी बताया था, ये पूरा हफ्ता हम गुरु गोविंद सिंह जी के जो साहिबजादे थे, दोनों, उनका बलिदान हो गया था। उन्होंने धर्म की राह में अपने आप को न्यौछावर कर दिया था, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा था। उनको लाख लालच, कष्ट और यातनाएं दी गई, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। तो आप सभी बच्चों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए और ये सोचना चाहिए हमें धर्म की राह पर ही चलना है और अपने देश का नाम रोशन करना है। क्या करेंगे बच्चे सभी? वो आपका कोई भी क्षेत्र हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, पढ़ाई हो सकती है, और आपके जितने भी सपने हैं वो इसी तरह से पूरे होंगे। तो आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे, अपने संस्कार, परंपरा, अनुशासन पर फोकस करेंगे और केवल जो हमारे देश ने जो हमें संस्कार दिए उन पर ही हम उनका अनुसरण करेंगे। ठीक है बच्चों? चिड़ियों से मैं बाज तोड़ाऊं, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं।